आज हम प्रीपोजिशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन का एक विस्तृत क्षेत्र है। 2-3 वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। ये हमारा प्रीपोजिशन का पहला वीडियो है। सबसे पहले प्रीपोजिशन का अर्थ समझते हैं। प्रीपोजिशन का अर्थ लिखा है, अर्थ जो शब्द संज्ञा या प्रोनाउन से, जो शब्द संज्ञा, नाउन का मतलब संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। कहने का मतलब है प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है संबंध सूचक, संबंध सूचक शब्द या अव्यय। संबंध सूचक शब्द या अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिसका कर्ता और क्रिया के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक शब्द या अव्यय ये होते हैं प्रीपोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन के प्रकार। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब है सरल संबंध बोधक अव्यय। सरल संबंध बोधक अव्यय। इनके अंतर्गत एबव, ओवर, इन, अगेंस्ट, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विद, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, आउट, टिल, थ्रो और डाउन इत्यादि इतने प्रीपोजिशन इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 आता है कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस का मतलब होता है संयुक्त संबंध बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत विदाउट, विदिन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, बेसाइड, बेनथ, बेलो, अक्रॉस, बी, बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन ये अलग अलग छप गया है लेकिन ये बिटवीन है, एक में ही है पूरा बिटवीन। इतने शब्द कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। कंपाउंड माने होता है संयुक्त यानी जुड़े हुए। 2 शब्द जब जुड़ करके, अंग्रेजी के 2 शब्द जुड़ करके जब एक शब्द बनता है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। और ये 2 शब्द जुड़ करके विद और आउट जुड़ करके बना है विदाउट। विद और इन जुड़ करके बना है विद इन। आउट और साइड जुड़ करके आउटसाइड बना है। इन और साइड जुड़ करके इनसाइड बना है। इन और टू जुड़ करके इनटू बना है। इस प्रकार से जितने भी शब्द ये कंपाउंड प्रीपोजिशन दिए गए हैं ये सभी 2-2 शब्दों से जुड़ करके बन के तैयार हुए हैं, इसीलिए इन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन या संयुक्त संबोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है फ्रेजल प्रीपोजिशंस। इसका मतलब होता है वाक्यांश संबंध बोधक अव्यय। ये पूरा वाक्य के साथ में जुड़ता है, इसका अपना विशेष अर्थ होता है। बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन पोजिशन टू, इन ए पोजिशन टू, विद रिगार्ड टू, फॉर द सेक ऑफ। इस प्रकार से ये सभी फ्रेजल प्रीपोजिशंस यानी वाक्यांश संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इनका विस्तृत वर्णन अभी आप नीचे पढ़ेंगे। अब प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां और कैसे किया जाता है आगे अब हम चर्चा करने वाले हैं। लिखा है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब है प्रीपोजिशन का प्रयोग। एट, ये एट प्रीपोजिशन है।
इसका प्रयोग कहां करते हैं? सबसे पहले लिखा है टाइम के लिए एट का प्रयोग करते हैं। टाइम का मतलब समय के लिए। जब किसी वाक्य में समय बताना होता है तो वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण देखिए, लिखा है जब से कार्य प्रारंभ हुआ है, जब से कार्य प्रारंभ हुआ है के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए घंटे के साथ एट का प्रयोग होता है, मतलब क्लियर टाइम बताने के लिए घंटे के साथ में एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिखा है सी केम हियर, सी केम हियर एट 9 o'clock। सी माने वह, केम माने आई, हियर माने यहां, वह यहां आई। एट 9 o'clock माने 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। निर्धारित समय है, इसीलिए 9 बजे निश्चित समय दिया गया है। 9 बजे के पहले के लिए एट का प्रयोग यहां पर किया गया है समय के लिए। ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल एट 4 AM। ही माने वह, वाज रीडिंग माने पढ़ रहा था, ए नोवेल माने एक उपन्यास, वह एक उपन्यास पढ़ रहा था 4 बजे, सुबह के 4 बजे। एएम का मतलब पूर्वाह्न, सुबह के 4 बजे वो एक उपन्यास पढ़ रहा था। यहां पर 4 बजने के लिए 4 AM लिखा हुआ है, निश्चित समय दिया हुआ है, इसीलिए एट का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। वहां पर एट का प्रयोग न करके सिंस, फार और बाई का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस, फार का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बाई और फार का प्रयोग करते हैं, वहां सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। अन्य टेंसों में जितने भी, इन टेंस को छोड़ करके अन्य जितने भी टेंस होते हैं वहां पर समय के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, निर्धारित समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है त्योहारों के नामों के साथ एट का प्रयोग करते हैं। कोई भी त्योहार हो और उस त्योहार का नाम लिखना है तो वहां पर के अर्थ में एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी लाइट अर्थर्न लैम्प्स एट दिवाली। वी माने हम, लाइट माने जलाते हैं, वी लाइट माने हम जलाते हैं। अर्थर्न लैम्प्स माने होता है मिट्टी के दीपक, अर्थर्न लैम्प्स माने मिट्टी के दीपक। एट दिवाली माने दिवाली के त्योहार पर, एट का मतलब पर होता है, तो हम दिवाली के त्योहार पर मिट्टी के दीपक जलाते हैं। वी ईट स्वीट्स, वी माने हम, ईट माने खाते हैं, स्वीट्स माने मिठाइयां, हम मिठाइयां खाते हैं एट होली, होली के त्योहार पर। होली का त्योहार आ गया है, मिठाइयां, गुजिया, पापड़, चिप्स हैं, सब खाना है ना। तो वी ईट स्वीट्स, हम मिठाइयां खाते हैं एट होली, होली के त्योहार पर हम मिठाइयां खाते हैं। तो यहां पर के अर्थ में कोई भी त्योहार हो, होली हो, दीपावली हो या रक्षाबंधन हो, कोई भी त्योहार हो, उसके पहले पर के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कह रहा है डे ब्रेक, नून और नाइट के साथ एट का प्रयोग होता है। अब ये डे ब्रेक क्या होता है? डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह के और पहले का समय। सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं और मॉर्निंग के भी पहले के समय को डे ब्रेक बोलते हैं, जिसको अपने देहात की भाषा में कहते हैं बिल्कुल सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में, वो समय क्या होता है? डे ब्रेक। नून माने दोपहर और नाइट के साथ एट का प्रयोग होता है। समझ में आया? किन टेंसों में? जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है। इन तीनों को छोड़ करके अन्य जितने भी टेंस हैं उसमें नून, नाइट और डे ब्रेक के पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे कि लिखा है आई कंप्लीटेड माई होमवर्क एट नून। आई माने मैंने,
कंप्लीटेड माने पूर्ण कर लिया, मैंने पूर्ण कर लिया। माई होमवर्क माने अपना गृह कार्य, मैंने अपना गृह कार्य। एट नून माने दोपहर के समय, मैंने अपना गृह कार्य दोपहर के समय पूर्ण कर लिया। बस इतना ही अर्थ रहेगा इसका। द साइट इज वेरी लवली एट नाइट। साइट माने होता है दृश्य, साइट माने दृश्य। साइट इज वेरी लवली, दृश्य बहुत प्यारा है। एट नाइट, रात्रि का, रात्रि का दृश्य बहुत ही प्यारा है। आई वर्क अप एट डे ब्रेक। आई वर्क अप, मैं कार्य करता हूं। एट डे ब्रेक, सुबह, बहुत ही जल्द। सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, इसको कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में मैं कार्य करता हूं। सुबह के भी समय से पहले मैं कार्य करता हूं। ही वॉज नॉट एट होम द नून। ही माने वह, वॉज माने था, नॉट माने नहीं, एट होम माने घर पर, वह घर पर नहीं था। एट नून माने दोपहर के समय, वह दोपहर के समय घर पर नहीं था। यहां पर 2 बार एट का प्रयोग किया गया है। पहला एट ये जो दिया गया है ये यहां पर समय के लिए दिया गया है, ये एट नून माने समय के लिए दिया गया है, और ये स्थान के लिए एट दिया गया है, ये स्थान के लिए। अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, ये यहां पर अगला नियम बताया जाएगा। छोटे स्थान, छोटे कस्बे के लिए एट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर घर, घर छोटा एक स्थान होता है गांव के अंदर, इसलिए एट का प्रयोग किया जाता है। आगे अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में कह रहा है प्लेस के लिए एट का प्रयोग करते हैं। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। प्लेस का मतलब स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा निश्चित स्थिति बताने के लिए, स्थान तो हो लेकिन निश्चित स्थिति हो, उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है शी विल बी, वह होगी, एट होम माने घर पर, वह घर पर होगी। पर के अर्थ में एट का प्रयोग किया जाता है। वह घर पर होगी या घर में होगी, इस प्रकार घर पर होगी, इसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। वी मेट, हम मिले, हर माने उससे, हम उससे मिले। एट द स्टेशन, स्टेशन पर, हम उससे कहां मिले? स्टेशन पर। अब यहां पर स्टेशन पर है तो एट का प्रयोग किया गया। अगर यहां पर लिखा होता प्लेटफार्म पर, प्लेटफार्म पर, अगर प्लेटफार्म लिखा होता तब यहां पर एट का प्रयोग न करके ऑन का प्रयोग किया जाता। किसका प्रयोग करते? ऑन का। अब प्लेटफार्म, प्लेटफार्म में भी ये देखना है कि जो प्लेटफार्म ट्रेन का है या व्यक्तियों का है। ट्रेन का प्लेटफार्म हो, जैसे रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई है या आ चुकी है, तब वहां पर रेलगाड़ी अगर प्लेटफार्म पर आई है तब प्लेटफार्म के पहले एट का प्रयोग होगा। अगर कोई व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा है तो वहां पर प्लेटफार्म के पहले ऑन का प्रयोग होता है, क्योंकि जब जमीन के स्तर पर कोई चीज होती है तब वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं, और जमीन से थोड़ा भी ऊपर अगर कोई चीज है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं पर के अर्थ में। अब यहां पर गांव, छोटे कस्बे, रहने का स्थान, पते आदि के आगे एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लिखा है 2 शहरों के नाम दिए गए हों। अगर किसी वाक्य में 2 शहरों के नाम बताने हो, उनमें एक छोटा शहर होगा और एक बड़ा शहर होगा, तो यहां पर लिखा हुआ है 2 शहरों के नाम दिए गए हों, उनमें छोटे शहर के आगे एट का प्रयोग होता है, और बड़ा शहर जब लिखना है उसके पहले इन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आई लिव एट कलवान, ये एक छोटे से गांव का नाम है कलवान। इन हरियाणा, हरियाणा में, हरियाणा एक प्रदेश का नाम है, भारत का एक प्रदेश है हरियाणा। तो आई माने मैं, लिव माने रहता हूं, एट कलवान माने कलवान के, कलवान में, कलवान
विलेज यहाँ पर गांव लिखा हुआ है, इन हरियाणा माने हरियाणा में, मैं कलवान हरियाणा में रहता हूं। तो यहाँ पर दो नाम लिखे हुए हैं, दो स्थान है, एक हरियाणा एक राज्य है और कलवान गांव है। तो छोटे स्थान के लिए, छोटे गांव के लिए एट का प्रयोग, और एक ये राज्य यानी प्रदेश के लिए इन का प्रयोग। अगला वाक्य कह रहा है ही लिव्स, वह रहता है, एट नरवाना इन जिंद। ये जिंद एक बड़ा स्थान है और नरवाना एक ही छोटा स्थान है। तो यहां पर नरवाना के लिए एट का प्रयोग किया गया और जिंद के लिए पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अगला नियम कह रहा है कॉलोनी के नाम से पहले, कॉलोनी के नाम से पहले एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां भी वही नियम लागू होता है जो यहां नियम है और वही यहां नियम है। जैसे कि लिखा वी लिव एट पश्चिम बिहार इन दिल्ली, हम दिल्ली के पश्चिम बिहार में रहते हैं। अब दिल्ली यहां पर एक बड़ा शहर, भारत की राजधानी, और यहां पर पश्चिम बिहार, ये क्या है, पश्चिम बिहार एक मोहल्ला है दिल्ली का। तो यहां पर लिखा गया है मोहल्ला छोटा होता है और शहर बड़ा होता है। शहर के नाम के पहले इन का प्रयोग किया गया और इस मोहल्ले के नाम के पहले एट का प्रयोग किया गया। अगला वाक्य कह रहा है दे लिव एट प्रेमनगर इन हिसार। ये हिसार एक शहर का नाम हो गया, प्रेमनगर ये एक मोहल्ले का नाम हो गया। तो मोहल्ले के नाम के पहले एट का प्रयोग किया गया और शहर के नाम के पहले इन का प्रयोग किया गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कह रहा है बड़े शहर, देश, प्रांत, महाद्वीप आदि के आगे इन का प्रयोग किया जाता है। यह में का अर्थ प्रकट करता है। कोई बड़ा शहर है, बड़े शहर में लिखा हो, कोई शहर का नाम दिया हो और लिखा हो में, तो में के अर्थ में इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी पहले वाले नियम में हम बता चुके हैं, बड़े शहर के नाम के पहले इन का प्रयोग करते हैं, छोटा शहर, छोटा कस्बा, छोटा स्थान, उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं। अब यहां वाक्य में देखना, आई लिव, आई लिव माने मैं रहता हूं, मैं रहता हूं इन दिल्ली, दिल्ली में, दिल्ली एक बड़ा शहर है तो मैं दिल्ली में रहता हूं। तो मे के अर्थ में मे की अंग्रेजी क्या लिखी गई, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। ही लिव्स इन हरियाणा, वह हरियाणा में रहता है। यहां पर हरियाणा एक राज्य है तो राज्य बड़ा होता है, इसीलिए इन का प्रयोग किया गया है मे के अर्थ में। दे लिव इन स्पेन, ये एक देश का नाम है स्पेन, वो स्पेन में रहता है। वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है। तो यहां पर देश के नाम के पहले इन का प्रयोग किया गया है। अगला नियम कह रहा है कुछ देर चलने वाले समय के साथ इनका प्रयोग करते हैं। अगर थोड़ी देर समय कोई चल रहा है तो उसके पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वॉज मैरिड इन मार्च, आई वॉज मैरिड, ये वाक्य पैसिव वॉइस से लिखा हुआ है। आई वॉज मैरिड, मेरा विवाह हुआ इन मार्च माने मार्च के महीने में मेरा विवाह हुआ। और सी विल डू दिस वर्क, सी माने वह, विल डू माने कर लेगी या करेगी, दिस वर्क माने इस कार्य को, इन 2 days 2 दिनों में, वह 2 दिनों में यह कार्य करेगी। तो यहां पर समय के साथ में इन का प्रयोग किया गया है, समय के लिए इन का प्रयोग किया गया। अगर यही वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता तो यहां पर हम इन के स्थान पर सिंस का प्रयोग कर देते और 2 days के स्थान पर फार का प्रयोग कर देते। हम पहले ही बता चुके हैं, समय कोई भी वाक्य में जब समय आता है, समय दिया होता है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर ये टेंस नहीं है तभी इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, नहीं तो सिंस और फार और बाई का प्रयोग करते हैं।
आगे लिखा है आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए में का अर्थ प्रकट करता है। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? लिखा है ही स्पेंट हिज होल लाइफ इन पॉवर्टी। ही माने उसने, स्पेंट माने गुजार दिया या व्यतीत कर दिया, हिज होल लाइफ माने अपना संपूर्ण जीवन, उसने अपना संपूर्ण जीवन गुजार दिया। अब यहां पर प्रीपोजिशन इन आया है, पॉवर्टी माने गरीबी में, पॉवर्टी माने गरीबी में, विपन्नता में, विपन्नता भी होता है, पॉवर्टी का मतलब विपन्नता भी होता है और गरीबी भी होता है। तो उसने गरीबी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो यहाँ पर मैं के अर्थ में जब किसी के परिवार की आर्थिक स्थिति बताई जाए तो वहां पर मैं के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। अगला दिया है सी वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ इन ए रिच फैमिली, एक संपन्न परिवार में। रिच फैमिली माने धनी परिवार कह लो, रिच फैमिली माने संपन्न परिवार कह लो या समृद्ध परिवार। तो उसका एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ। तो मैं के अर्थ में यहां पर भी इन का प्रयोग किया गया है। अगला नियम कहता है निश्चित स्थान के अंदर किसी व्यक्ति वस्तु की स्थित अवस्था को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अगर उदाहरण के लिए इसको समझने के पहले ये समझो कि हम कहीं पर बैठे हैं तो मैं के अर्थ में इनका प्रयोग होगा। जैसे कि दे माने वे, वेयर ट्रेवलिंग माने यात्रा कर रहे हैं, इन ए कार, एक कार में, अब कार में वो बैठे हुए हैं, स्थिर है, स्थित है, इसीलिए में के अर्थ में इनका प्रयोग किया गया। दे वेयर ट्रेवलिंग इन ए कार, वो एक कार में यात्रा कर रहे हैं, तो में के अर्थ में इनका प्रयोग किया गया क्योंकि स्थिर वस्तु के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जो कोई स्थिर हो, कार स्थिर नहीं, कार तो यात्रा कर रही, लेकिन कार में बैठा हुआ व्यक्ति स्थिर है, इसीलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य कह रहा है ही इज इन हिज रूम, वह अपने कमरे में है। तो वो अपने कमरे में है, पहले से ही है, इसीलिए इनका प्रयोग किया गया है। अगर अपने कमरे में ना होता, अपने कमरे में बाहर से जाता अंदर, तब इनका प्रयोग न करके इनटू का प्रयोग होता। अगले नियम में हम ये भी बताएंगे कि इनटू का प्रयोग कहां होगा। अब आगे के नियम अगले वीडियो में देख पाएंगे आप लोग।